आज हम जाने वाले हैं रामेश्वरम साइट सीइंग के लिए। ज़्यादा बड़े एरिया में है और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की समाधि भी बनाई गई है। ये चमत्कार है श्री राम का, जो खारे पानी के बीच में भी मीठे पानी का उन्होंने वो बनाया हुआ है। यहाँ पे लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग का निर्माण किया था। अब कितना ही उसको दबा ले, धक्के मार ले, बट फ्लोटिंग स्टोन जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। कितनी कितने प्यारे बात आ रहे इसके है इंडिया के लास्ट पॉइंट पे। यहाँ से आगे शुरू होता है पाकिस्तान। पर जैसे ही लहरें उनके पास आने लगी, मामी जी तो दौड़ के भाग गए। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा है और दूसरी तरफ दिख रहा है इंडियन ओशन। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द गीता नंबर रघुवंशीज़ यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है शहर रामेश्वरम से। रामेश्वरम शहर जो स्वयं में ही प्रसिद्ध है अपने एक बेहतरीन मंदिर के लिए। ये जो देखो हमारे सामने ये है ना, दिख रहा है आपको, ये एंट्रेंस गेट है। ये मेरा होटल है द डिवाइन रामेश्वरम एंड ये है जी दिल्ली पंजाबी ढाबा। अमेजिंग फूड, अमेजिंग पर्सन, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी लविंग। बाकी फ़िलहाल के लिए अब हम करने वाले हैं नाश्ता एंड नाश्ता करने के बाद आज हम जाने वाले हैं रामेश्वरम साइट सीइंग के लिए, जिसमें हम रामेश्वरम में जैसे धनुषकोडी हो गया, पंबन ब्रिज हो गया, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो गया, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड जैसी और अनेक अनेक बहुत सारी जो चीज़ें हैं सबके आज अपन विज़िट करेंगे, घूमेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे डिवाइन एक्सपीरियंस को। और फिलहाल के लिए लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। A few moments later. सो गाइज, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, रेडी हो गए। अब हम लोग निकल गए हैं रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रॉपर्ली। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं राम कुंड एंड लक्ष्मण कुंड। तो शुरुआत हमारी यहीं से। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छोड़ सके, तो बहुत सारे स्पॉट्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। A few moments later. सो गाइज, अब हम लोग जो पहली जगह जहाँ पे जा रहे हैं वो है राम मंदिर। वैसे तो बहुत सारे मंदिर होंगे यहाँ पे, बट अभी जो पहला स्पॉट हमें इन्होंने दिखाया है वो ये राम मंदिर है। सो लेट्स सी। तो आज के दिन की हमारी शुरुआत हो चुकी है और हमारी जो पहली जगह जहाँ पे हम लोग आए हैं वो है राम मंदिर। इस राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है राम भगवान जी की, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी। उनकी आंखें देखिए कैसे चमक रही है बिल्कुल। और मंदिर के ठीक बाहर में जो है बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोगों ने यहाँ पे जो है नाग देवता की प्रतिमाएं जो है दान की है या फिर स्थापना की है वहाँ पे। और नीचे जो है इन प्रतिमाओं के उनका सबका नाम भी लिखा हुआ है, ये कहाँ से जो है ये प्रतिमाएं इस मंदिर में चढ़ाई गई है। इसके बाद जहाँ हम लोग अगली जगह पे गए हैं, बिल्कुल इस राम मंदिर के सामने में जो है राम कुंड है। तो अगला जो है हम लोगों ने राम कुंड देखा और राम कुंड का जो जल था उसे अपने ऊपर थोड़ा बहुत जो है छिड़का भी। तो अब हम लोग जो है यहाँ से निकल के चल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस, हम लोग पहुंच गए एपीजे अब्दुल कलाम जी के म्यूजियम। वहाँ पे बाहर पे ये आंटी है नारियल पानी का अपना ठेला। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से पिया है नारियल पानी। ये सब लोग स्टार्टिंग से लेकर कह रहे थे वो ऑरेंज कलर का नारियल पानी पीना, ऑरेंज कलर का नारियल पानी पीना है। तो फाइनली वो नारियल पानी सब लोगों ने पी लिया है एंड अब बस जा रहे हैं अंदर। ये देखो सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं अब नारियल की सब लोग। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो ये म्यूज़ियम बनाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में है और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की समाधि भी बनाई गई है और दीवारों पे जो है उनकी जवानी की और से लेकर उनके बुढ़ापे तक की अलग अलग फ़ोटोज़ जो है वो लगाई गई है। कुछ फ़ोटोज़ जो है इनमें से दुनिया के प्रेसिडेंट्स के साथ है, जैसे कि मिस्टर पुतिन के साथ इनके यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है और बराक ओबामा जी के साथ भी इनकी फ़ोटो है और यहाँ पे इनके जो है स्टैचूज़ भी बनाए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो
ये है कि जो इनकी लास्ट फ्लाइट थी जो श्रीनगर की थी, उसमें जो इन्होंने बैग कैरी किया था, उस बैग में इनका जो जो सामान था वो सारा का सारा सामान जो है इस म्यूज़ियम में आज भी संभाल के रखा गया है। यहाँ पे जूते अंदर लेके आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इस वजह से जो अंदर की सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। और क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे थे तो अंदर बच्चों के साथ उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत अलग अलग स्टैचूज़ भी बनाए गए हैं। 1 hour later. सो गाइज, रामायण की कथाओं के अनुसार एक स्टोरी कुछ इस प्रकार भी है कि जब श्री राम श्रीलंका से वापस आ रहे थे माता सीता को लेकर युद्ध के बाद, तब क्या हुआ जी, श्रीलंका से भारत का जो रास्ता था वो सारा समुद्र के बीच में है। तो जी माता सीता को रास्ते में लग गई प्यास। अब प्यास लग गई, सारा समुद्र ही समुद्र, खारा पानी, तो माता सीता पानी कहाँ से पिए। तो श्री राम ने क्या किया, अपने धनुष एक निकाला, एक धनुष चलाया और समुद्र के बीचों बीच धनुष मार के एक कुएं का निर्माण कर दिया, जिसको प्रेजेंट में बाणगंगा कहा जाता है। जो समुद्र के बीचों बीच एक कुआं बनाया हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। सी, ये पूरा समुद्र है एंड समुद्र के बीचों बीच ये एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है जिसके लास्ट पॉइंट पे है बाणगंगा का कुआं, जिस कुएं का पानी है मीठा। अब इसको साइंस बोला जाए या चमत्कार बोला जाए वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमारे लिए तो ये मिरेकल ही है, क्योंकि समुद्र का पानी बच्चा बच्चा जानता है खारा होता है, तो इस कुएं का पानी मीठा कैसे है, मिरेकल। अब ये चीज़ मामी जी सोचते हुए समुद्र की तरफ देख रही हैं कि समुद्र का पानी खारा है तो वहाँ का पानी मीठा कैसे है। अरे पहले समुद्र का पानी चेक कराएंगे। इधर ओके, अरे मम्मी पानी यही तो वीडियो लेना है। मिरेकल, दैट्स, ये चमत्कार है श्री राम का, जो खारे पानी के बीच में भी मीठे पानी का उन्होंने वो बनाया हुआ है। पानी पिए और ले ले। मिरेकल, मिठी मिरेकल। गाइज कहते हैं ना चमत्कार क्या होता है, ये होता है चमत्कार, इसको बोलते हैं चमत्कार। गाइज हमारी जो मिट्टी है ना, थोड़ा टर्न हो इधर तो, हमारी मिट्टी है ना ये कर रही है समुद्र को एंजॉय। मिट्टी बहुत कैसे एंजॉय कर रहा है काकू। मिट्टी जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब जैसे इधर देखो, तब लोग कहते हैं ना कि हम छोटे छोटे गए थे घूमने, हमें तो पता ही नहीं मम्मी पापा कैसे लेके गए थे। आप ये ना व्लॉग को देख के खुश होना। गाइज हैव अ लुक, सीरियसली यार मजे आ गए ये चीज देख कर, वेरी नाइस। हाँ, सो इस जगह का नाम है बाणगंगा। सो गाइज ये है पंबन ब्रिज। ये देखो, इस ब्रिज के दोनों तरफ है समुद्र और समुद्र के बीच में है मेरी मछली छतरी लिए खड़ी। ऐसी मरगिल्ली सी छतरी है आपकी, और फिर भी छतरी उठा रखी है। कन्याकुमारी तक ये छतरी लेके गए हम यार। ये हमारी दीदी है, अक्का पोज मार रही है, देखना टशन मार रहे हैं मम्मी। सो गाइस, पंबन ब्रिज के बेहतरीन नज़ारे लेने के बाद वो पैर सड़ गए वो जल गया क्या? सो गाइस, पंबन ब्रिज के बेहतरीन नज़ारे लेने के बाद नाउ वी आर एट लक्ष्मण मंदिर, जो कि रामेश्वरम में ही लक्ष्मण जी का मंदिर है। एंड ये देखिए हैव अ लुक, हुआ है साउथ के मंदिर बहुत बड़े प्यारे हैं। ये जो लक्ष्मण जी का मंदिर है ना, ये मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग का निर्माण किया था। उस समय में लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग बनाई थी और यहाँ पे स्थापित की थी। 20 minutes later. सो गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है नटराज मंदिर। वाओ वाओ,
moments later. गाइज अब ये हम जाने वाले हैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। ठीक है जी, यहाँ पर 5 मुख वाले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। प्लस उसके अलावा जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वो है फ्लोटिंग स्टोन, जो राम सेतु में इस्तेमाल हुए पत्थर थे, जो आज भी पानी में तैरते हुए नज़र आते हैं। वो पत्थर यहीं पे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले अंदर मंदिर के चलते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में हम लोग अंदर आए हैं एंड यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारी सी इनकी प्रतिमा बनी हुई है। और इसके बाद जो है अब हनुमान जी के मंदिर जब हम लोग आए हैं तो हनुमान जी के नाम का धागा बांधना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमने जो है सब लोगों ने हनुमान जी के नाम का धागा बांधा है। और पंडित जी को तो ईरा के गाल खींचने का ही मन कर गया, उन्हें ईरा पे इतना ज्यादा प्यार आ गया। तो मैंने भी धागा बनवाया है एंड मम्मी जी ने भी धागा बनवाया है। इसके बाद हम लोग जिस चीज के लिए एक्साइटेड थे वो थे फ्लोटिंग स्टोन्स। तो यहाँ पे जो है आप लोग के सामने जिसमें नेट के अंदर जो जाली के अंदर देख रहे हैं वो सारे के सारे फ्लोटिंग स्टोन्स है। बट फ्लोटिंग स्टोन को असल में पानी में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब कितना ही उसको दबा ले, धक्के मार ले, बट फ्लोटिंग स्टोन जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। ये जो स्टोन है ये राम सेतु से लिया गया है और इसे जो है वहां से लाके यहाँ पे रखा गया है। तो ये बिल्कुल चमत्कार है कि भला एक पत्थर कैसे तैर सकता है, बताइए। 1 hour later. सो गाइज अब हम लोग खा रहे हैं ये जो पेपर बनाना भी कह सकते हैं, इसको पॉकेट बनाना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो बिल्कुल पेपर जितना पतला होता है और इसका जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि पॉकेट में आ जाने लायक। ये देखो, फिर में मम्मी मुझे खिला रहे हैं बनाना, क्योंकि मेरी गोद में मेरी बेटी है तो ये सोच रहे कि मैं अपनी बेटी का ध्यान रख लेती हूँ। 1 hour later. सो गाइज अब अपन आ चुके हैं धनुषकौड़ी। धनुषकौड़ी इज़ अ प्लेस जहाँ पर एक समय पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था, एक संपूर्ण गांव बसा हुआ होता था। लेकिन 1964 में यहाँ पे एक साइक्लोन आया जिसने पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया। ये देखो जी, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से सारे लोग अपन जाएंगे ऊपर। सो गाइस हम लोग पहुँच गए लाइट हाउस के टॉप पर और ये देखो व्यू। तो कुछ इस तरीके का दिखता है नीचे का नज़ारा धनुषकौड़ी के लाइट हाउस के ऊपर से। ये जो नीचे आपको खंडर जैसे दिख रहे हैं ये एक टाइम पे बसाया धनुषकौड़ी का छोटा सा गांव होता था। बाकी इस सड़क के बिल्कुल लास्ट में जाके जो है आर्चल मुन्ने करके है जगह, वो स्पॉट है और उस स्पॉट से श्रीलंका रहता है सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर दूर। अभी करंटली जहाँ पे हम हैं ये है धनुषकौड़ी, जहाँ पे गांव हुआ करता था जो 1964 में साइक्लोन में तबाह हो गया था। तो ये मतलब काइंड ऑफ यहाँ तक रेलवे भी आती थी, यहाँ पे ट्रेन भी आती थी। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे हम श्रीलंका की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा एरियल पॉइंट जो कि एंड पॉइंट ऑफ इंडिया है। उसके आगे 20 किलोमीटर फिर श्रीलंका है। धनुषकौड़ी का जो लाइट हाउस है उसमें ऑलमोस्ट जो है 5 फ्लोर है एंड 5वें फ्लोर पे जाके जो है आप लोग हर एक चीज़ चारों तरफ से देख सकते हैं। एंड जो इसका ड्रोन व्यू है वो इस तरीके का कुछ दिखता है, चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये खंडर जैसी जो जगह है ये धनुषकौड़ी का गाँव है। सुनो शीशे में अपने आप को देख के ये कौन है? कितने प्यारे बात आ रहे इसके। 20 minutes later. सो गाइज, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी मैं कहाँ हूँ? यस, आई एम एट राम सेतु एंड भाई साहब जो वाइब है क्या ही बेहतरीन चीज़। राम सेतु के एक डायरेक्शन में है वे ऑफ बंगाल एंड दूसरी साइड है इंडियन ओशियन एंड उसके बीच में बना हुआ है राम सेतु पॉइंट, जिसको श्री राम ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था। इधर को आओ। सो राइट नाउ हम लोग हैं इंडिया के लास्ट पॉइंट पे, यहाँ से आगे शुरू होता है पाकिस्तान।
लास्ट ईयर हम लोग गए थे जब कोवलम एंड कन्याकुमारी, वहाँ पे भी वो एक अलग पॉइंट है इंडिया के एंड का। एंड जो जिस वक्त हम लोग अभी है धनुषकौड़ी, ये जो है एक अलग पॉइंट है। यहाँ से आगे जो है राम सेतु शुरू होता है। और मौसम ने अभी तक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा साथ दिया है। आज दिन में हम लोग 2-3 घंटे थोड़ा बहुत गर्मी में घूमे हैं, बट अब बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ठंडी है। सॉरी। तो इस वक्त हम लोग है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इसके आगे जो है शुरू हो श्रीलंका का लैंड, यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने एक भी मौका नहीं छोड़ा यहाँ पे अपनी रील्स क्रिएट करने की, वीडियोस बनाने की। तो अलग अलग पोज मार के बिल्कुल हमने वीडियोस बनाई है। तो समुद्र जो है वो बहुत ज़्यादा उफान पे था आज, और यहाँ पे इस तरीके की जो है साइड में जगह जगह पे जो है छोटे छोटे स्टॉल्स में लोगों ने अपना सामान जो है बेचने के लिए लगा रखा है। उसके बाद हम लोग चले गए थे बीच साइड पे, जहाँ पे कि रघुवंशी जी ने बड़ा सारा डांस किया है और पानी में जो है पूरे लुत्फ उठाया है। और हमारे जो मामी जी है वो भी, उन्हें भी समुद्र कहते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। पर जैसे ही लहरें उनके पास आने लगी, मामी जी तो दौड़ के भाग गए। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था यहाँ पे बीच पे, एंड बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये जो है मेमोरेबल मोमेंट्स रहेंगे हमारे। तो आई होप आप लोग भी इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ड्रोन शॉट धनुषकौड़ी का। धनुषकौड़ी के एक तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ है इंडियन ओशियन। तो आप लोगों को फ़र्क जो है दोनों जगह समुद्रों में पता चल रहा होगा, एक का रंग लाइट है, दूसरे का डार्क है। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक जगह जो सेंटर पॉइंट है वो है अशोक स्तंभ। इस अशोक स्तंभ के पास बहुत सारे लोग जो है फ़ोटोज़ खिंचवाना पसंद करते हैं, एंड ये जो है यहाँ का काइंड ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों समुद्रों को मिलते हुए आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा है और दूसरी तरफ दिख रहा है इंडियन ओशियन। एंड इसी जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पे आके सब लोग जो है अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ऊपर से व्यू प्रॉपरली दिखेगा, नीचे से आप लोगों को उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। बस हाँ, दोनों तरफ से लहरें जो है वो आपकी तरफ ही आ रही होगी। और जो धनुषकौड़ी का हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ पे 6 बजे के बाद जो है सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे किसी को भी आना अलाउड नहीं होता। एंड ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे तो हमें अंदर जाने को जो है सबने मना कर दिया था कि अभी अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जो है बाहर से ही वीडियो ले ली है। एंड यहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक जो है यहाँ तक आता है। तो हम लोगों का मेन था कि हम लोग रेलवे स्टेशन की जो है एक वीडियो ले लेते हैं। तो ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है धनुषकौड़ी का रेलवे स्टेशन के पिलर्स। एंड यहाँ पे चर्च है और छोटे मोटे जो है टूटे फूटे से घर है। तो ये था हमारा आज का धनुषकौड़ी का विजिट। एंड अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। 2 hours later. सो गाइस, पूरे दिन रामेश्वरम में घूमने के बाद जिसमें हमने एक से एक बढ़िया बढ़िया जगहों का आनंद उठाया, उसके बाद अब अपन आ चुके हैं अपने होटल में जिसका नाम है द डिवाइन रामेश्वरम। एंड होटल हमारा बहुत ही बेहतरीन है। पूरे दिन की बढ़िया सी थकान हुई पड़ी है। अब ये कि थोड़ा सारे लोग रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद अपन चलेंगे जी डिनर करने के बाद हम अपने आज के दिन को करेंगे ख़त्म और कल की जर्नी के लिए हो जाएंगे तैयार। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपनी जर्नी की अलग अलग जगहों पे जाने के लिए। आई होप आप भी उतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो हमारी नई नई जगहों को देखने के लिए। और ये देखिए यार, महीनों में पहले भी ये आपको व्यू दिखा चुका हूँ, बट लुक एट द व्यू। हमारे होटल से जस्ट बाहर ही है ये रामेश्वरम टेम्पल का एंट्रेंस गेट, विच इज़ जस्ट वाव। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा रामेश्वरम का डे 2 का व्लॉग जो है वो पसंद आया हो, बिकॉज अभी तक जितने भी व्लॉग्स हम लोगों ने डाले हैं ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी जगहों पे घूमे हैं एंड एवरी प्लेस वॉज वेरी वेरी प्रिटी। हाँ, कुछ जगहों पे जो है फ़ोन से अलाउड नहीं थे ले जाना, तो वो हम लोग आपको नहीं दिखा पाए हैं, बट बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो आई होप आप लोगों को भी इस व्लॉग में मज़ा आया हो। तो कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारी सीरीज़ के साथ बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बाय बाय।